अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, जो क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले ज़रूरी होंगे, तो वो मैं तो आपको बता दूंगी साथ साथ। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस एक्सरसाइज से पहले पता होने चाहिए। उनमें से एक है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, एक लाइन की इंक्लिनेशन हम किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, एक्सिस का आप टॉपिक जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपके पास ओरिजिन है। अब पहले मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी रिपीट करती हूँ, उसके बाद आपको इसको समझाती हूँ। द एंगल अल्फा measured anti-clockwise from positive x-axis to a non-horizontal line is called inclination of line L। ठीक है, यानी कि कोई लाइन जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ना हो और एंटी क्लॉकवाइज, हम जब भी जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम इसी तरह मेजर करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो कहते हैं आप अल्फा, जैसे ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं आपके पास, ये ओरिजिन से ना भी पास करे कोई बात नहीं, ये अल्फा आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन है लाइन का। ये जो अल्फा आपके पास बनता है, हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस से इतनी इंक्लिनेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये ऐसे भी हो सकता है, वो आपके पास इंक्लिनेशन अल्फा जो होगा वो 90 हो जाएगा। फिर अगर आपके पास, अगर आप ये कहते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो क्या होगा, तब ऑब्वियसली उसका एंगल कोई नहीं बनेगा, वो आपके पास अल्फा 0 हो जाएगा, इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डेफिनेशन में इसको ऐड करते हैं कि ये हमारे पास नॉन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। ये हमारे पास आ गया इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि स्लोप क्या होती है। ठीक है, अब मैं स्लोप की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद उसको भी समझा देती हूँ। द स्लोप और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और स्लोप दो ही मतलब एक चीज के दो नाम है। द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन एल विद अल्फा, एंगल अल्फा, एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड बाय एम इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। अगर आपके पास ये अल्फा हो, आप अल्फा यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास स्लोप आ जाती है। इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप कितनी है। ठीक है, शार्प स्लोप है या क्या, किस तरह की स्लोप। जैसे अब मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से देती हूँ कि जैसे अगर आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये लाइन है आपके पास, कोई भी लाइन है, मैं ओरिजिन से वैसे ही डिलिबरेटली नहीं क्रॉस करी, ये आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन अल्फा आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, चेक करने के लिए कि ये वाई एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू है और ये एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू दे रहा है। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, राइट एंगल। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस आ गया। ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी लाइन, इंक्लाइन लाइन की अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है तो आपके पास उसका राइज और रन होना चाहिए, यानी कि आपके पास उसकी हाइट और उसकी बेस उस पॉइंट से पता आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि वो एक्स वाई पॉइंट पे कितनी वो आपको वैल्यू दे रहा है। अब आपके पास टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है पी ओवर बी। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, तो आपके पास आपकी स्लोप क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल्स टू पी ओवर बी। यानी कि अगर आपके पास, अगर वो परपेंडिकुलर बेस बता दे लाइन का कि वो कितनी आपके पास उसकी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या वैल्यू है, तब भी आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो आपको इंक्लिनेशन का ये एंगल अल्फा बता दे तो आप अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। अब स्लोप कैलकुलेट करने के आपके पास 3 तरीके हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन, अगर आपके पास एंगल इज गिवन, अगर वो आपको इंक्लिनेशन का अल्फा दे देता है तो स्लोप बहुत आसान है, टेंजेंट अल्फा की जगह वैल्यू पुट करें, आपके पास स्लोप आ गई। सेकेंड, अगर वो एक पॉइंट देता है, 1 पॉइंट इज गिवन, अगर वो एक सिंगल पॉइंट देता है तो स्लोप आपके पास y ओवर x होती है। एक्चुअली ये यही होती है, अगर आप देखें ये y का पॉइंट है, ये x का पॉइंट है, y ओवर x विच इज इक्वल टू अगेन टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा तरीका जो है स्लोप कैलकुलेट करने का वो होता है 2 पॉइंट फॉर्म।
अगर आपके पास इस लाइन के 2 पॉइंट भी गिवन है ना, वो आपको रेंडमली एक पॉइंट ये दे देता है, कोई ये दे देता है, अब आप इस लाइन की स्लोप बताएं, हमें लाइन भी नहीं पता, हमें अल्फा भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट पता है, तो तब आपके पास स्लोप होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, आपके पास जिस तरह की इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब स्लोप को लेके 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इस एक्सरसाइज में मेजॉरिटी इसी प्रॉपर्टीज़ को जो है एक्सरसाइज करेंगे। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, वो कहता है 2 लाइन है L1 और L2, वो आपस में पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी। ठीक हो गया। अगर वो परपेंडिकुलर है, लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो क्या होंगी, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, दोनों की स्लोप कैलकुलेट करें, उनका प्रोडक्ट ले लें तो वो -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू -1/m2, दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए, एक तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है, बाय मीन ऑफ स्लोप्स, उसने कहा स्लोप के ही तरीके से आपने करना है, कोई और मेथड नहीं लगाना। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। एक पार्ट हमारे पास ये है, एक ये पार्ट है, उसने कहा है कि ये हमारे पास एक लाइन के 3 पॉइंट्स हैं, ये भी एक लाइन के 3 पॉइंट्स हैं। आपने ये प्रूफ करना है क्या ये एक ही लाइन के हैं कि डिफरेंट लाइन से लिए गए हैं। सबसे पहली बात ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट टिप लिख लें, टिप नंबर 1 समझ लें कि आपने हमेशा याद रखना है कि एक लाइन के 10 पॉइंट हो या 12, सबकी स्लोप सेम निकलनी चाहिए। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं स्लोप एक लाइन की एक ही होती है, डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से, लेट कर लेते हैं। ए हमारे पास -1 -3 है, बी हमारे पास 1 5 है और सी हमारे पास 2 9 है। ये मैं ए पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, ए और बी, क्योंकि हमें 2 पॉइंट से स्लोप निकालनी आती है ना, तो हम पहले ए बी पॉइंट लेते हैं, उससे स्लोप निकालते हैं, फिर हम बी और सी की स्लोप निकालते हैं। अगर तो स्लोप सेम आ गई तो इसका मतलब है एक ही लाइन के, इसलिए स्लोप सेम आ गई। अगर डिफरेंट आ गई तो हम कहेंगे एक लाइन के नहीं है। तो चलिए पहले हम ए बी स्लोप निकालते हैं। तो ये हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, फॉर्मूला इसका हमने क्या पढ़ा था, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसका नाम हम m1 रख लेते हैं, इसी लाइन की कोई एक स्लोप आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 + 3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 विच इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम स्लोप निकालते हैं बी और सी की। ये आ जाएगा जी स्लोप ऑफ बी सी, अगेन यही फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 5 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/1 विच इज इक्वल टू 4। ये दोनों आपके पास सेम आ गई, तो हम क्या लिखेंगे एज, इसको हम m2 कह देते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। सो A, B and C lies on the same line। ये हमारा इसका A पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका B पार्ट। B पार्ट भी सेम इसी तरह हमारे पास है। B पार्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास अगेन लेट कर लेंगे, लेट A B एंड C बी द पॉइंट। सी पॉइंट है तो अब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 5 + 5 डिवाइडेड बाय 7 - 4 विच इज इक्वल टू 10/3। तो वह हम दूसरी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। तो अगेन यही फॉर्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 10/3। अगेन दोनों स्लोप आपके पास सेम आ जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे, सो ए बी एंड सी लाइज ऑन द सेम लाइन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक ये आपको आसान लगा होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसने क्या, फाइंड के, इस के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, यानी कि दो लाइन है, एक हमारे पास ए और बी को ज्वाइन करने से बन रही है, एक और सी और डी को ज्वाइन करने से बन रही है। हमने फाइंड आउट करनी है इस के की वैल्यू। उसने क्या, पहले सपोज करें कि ये पैरेलल लाइन आपस में, फिर आप सपोज करें कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों केसेस के लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इन दोनों लाइंस का हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे, स्लोप ऑफ ए और बी। तो ये आपके पास लाइन 1 की स्लोप है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 7/3 है, ये के -7 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -6 -3, और ये आ जाएगा जी के -7 विच इज़ इक्वल टू -9 के -7। तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ सी डी विच इज़ इक्वल टू 4 - 5 और -6 + 4, फॉर्मूला आपको पता है, तो ये माइनस ये आ गया हमारे पास 1/2, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इसके दोनों केसेस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस ये है कि लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, ठीक है। तो लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल, ये हम इसको पहले नाम भी दे देते हैं, इसको M1 कह देते हैं, इसको M2 कह देते हैं। ये फर्स्ट लाइन की स्लोप है, ये सेकंड लाइन की स्लोप है। अब हमने पहला केस लेना है कि लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो इनकी स्लोप को आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम इक्वल पुट कर देते हैं, के -7 विच इज़ इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -18, ये आ जाएगा के -7 विच इज़ इक्वल टू -7 उधर जाके +7 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू के, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -11। तो के आ जाएगा आपके पास -11, ठीक है। अब लेते हैं केस 2। केस 2 में हमने देखना है, कहना यह है कि पैरेलल हैं दोनों, सॉरी परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए -1 के। तो दोनों की जो स्लोप्स आपने निकाली है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, और ये डॉट आ जाएगा आपके पास 1/2 विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम इनको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 और के -7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड पे जाके, सॉरी इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -9 इज इक्वल टू -2 के -7 है। -9 आपके पास क्या आ जाएगा, -2 के +14, और आपके पास 2 के साइड पे रहने दें, बाकी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 के इज इक्वल टू -9 -14, ठीक है। तो ये आ जाएगा -23, तो आपके पास के आ जाएगा 23/2। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों के लिए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंजेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसने कहा ये पैरेललोग्राम के कंजेक्टिव जो है वर्टिसेस हैं, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं कि पैरेललोग्राम होती क्या है हमारे पास। ये इस तरह से होती है जिसमें एंगल 90 नहीं होता, बाकी लाइंस आपको पता है ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। इनका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। मैंने आपको पहले बताया वेक्टर्स की तरह इसमें डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास वर्टेक्स नहीं है उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो उसको कैलकुलेट करने के लिए। लेट कर लेते हैं डी हमारे पास बी द फोर्थ वर्टेक्स,
अच्छा, अब हमारे पास ए पॉइंट भी है, बी भी है, एक लाइन ए बी बन गई, ठीक है, एक लाइन बी सी बन गई, एक लाइन आपके पास सी डी बन गई और एक आपके पास डी ए बन गई। ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है ए डी के। हमने क्या करना है, इन सब लाइंस के जो हमारे पास लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 बनी है, इसकी हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले इनकी 4 लाइंस की हम 4 स्लोप्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप को m1 कह देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 -7 विच इज इक्वल टू 3 ओवर -9 विच इज इक्वल टू -1 ओवर 3। स्लोप का फॉर्मूला हमने लगाया है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। इसी तरह अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम कह देंगे m2। तो ये आ जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ सी डी। तो ये आ जाएगा y - 4 x - 1, क्योंकि इसमें डी इन्वॉल्व है, डी के x y वैसे एज इट इज आ जाएंगे। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ डी ए। विच इज इक्वल टू m4 और ये आ जाएगा y + 1 और x - 7। ये हमारे पास हमारी 4 स्लोप्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए बी है, ये जो आपको नजर आ रहा है ए बी पैरेलल है डी सी के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी पैरेलल है डी सी के। और सेम इसी तरह लाइकवाइज बी सी पैरेलल है ए डी के। तो ये आ जाएगा बी सी इज पैरेलल ए डी। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनकी स्लोप आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगे, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, हम लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी की हमारे पास स्लोप क्या थी, सो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2 -1/3 इज इक्वल टू, सॉरी डी सी या सी डी, एक ही बात है, मैंने आपको पहले बताया ना, इसमें डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास स्लोप 3 थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा y - 4 x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -x + 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y - 12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x और y एक तरफ रहने देंगे, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएंगे, सारी टर्म घुमा फिरा के इधर उधर कर लें तो ये आपके पास इक्वेशन एक बन जाएगी, ठीक है। मैं ये कर रही हूँ कि x को उठा के साइड पे लेके आ रही हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y + x। 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस माइनस बन जाएगा, -13 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम कहेंगे एज बी सी इज पैरेलल टू ए डी, मतलब स्लोप 2 इज इक्वल टू है स्लोप 4 के। तो ये हमारे पास 2 क्या थी, 2/3 थी, और 4 स्लोप क्या थी, y + 1 x - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x - 14, ये आ जाएगा 3y + 3, ठीक है। तो अगर मैं अब ये वाली सारी टर्म दूसरी साइड पे ले आऊँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y -14 है, और 3 दूसरी साइड पे आके 17 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -17 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इससे आगे आपकी मर्जी है, आपने 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जैसे आपका दिल करे। मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहूँगी। उसके लिए सिंपली मैंने क्या काम करना है कि मैंने कोई भी इनका एक जो है वो कोफिशिएंट सेम करना है। सबसे पहले देखते हैं कोई सेम है या नहीं। यहाँ पे अगर देखें आपके पास -3y + 3y ये सेम है, तो हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिंग 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। पहले मैं 2 लिख देती हूँ, -3y - 17 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0। आपके पास कौन कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रही है। ये आपके पास बनेगा 3x - 30 इज इक्वल टू 0, और x आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ गया।
अब इस x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं अब आपको वो निकाल के दिखाती हूँ। तो अभी जो हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास x की वैल्यू 10 है, तो हमने दोनों में से कोई इक्वेशन चूज़ कर लेनी है। मैं चूज़ कर रही हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमारे पास है 3y प्लस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आप x की वैल्यू पुट कर दें, 3y प्लस 10 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 3 विच इज इक्वल टू, सॉरी दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 1, तो y हमारे पास 1 आ गया। तो आपके पास क्या d पॉइंट आ जाएगा, सो आप लिखेंगे सो d इज इक्वल टू x आपके पास 10 था और y आपके पास 1, तो ये आपके पास वर्टेक्स आ गए वर्टेक्स आ गया फोर्थ वन जो आपको चाहिए था एक पैरेललोग्राम का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने एक लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना सीखी थी। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक सेकंड कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने कैसे निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड हैं और मैं कुछ मेथड आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो आप पहले समझ लें, बुक में भी आपको मिल जाएंगे, उन्होंने बड़ी डिटेल में भी लिखा हुआ है। तो हम वन बाय वन एक दो जो हैं वो हम देख लेते हैं कौन से मेथड हैं जो पॉपुलर मेथड है, उसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे यूज़ होंगे वो हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहली जो फॉर्म मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम कहते होते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपके पास सबसे पहले तो वो मैं फॉर्म लिख देती होती हूँ, वो हमारे पास होता है mx प्लस सी, चूंकि इसमें स्लोप भी आती है और एक इंटरसेप्ट जो यूज होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी भी इक्वेशन का अगर आपके पास इंटरसेप्ट पॉइंट पड़ा हुआ है, स्लोप पड़ी हुई, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है, तो कोई लाइन आपके पास इस तरह से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो अब अगर ये लाइन आपके पास पास कर रही है तो ये आपके पास किसी ना किसी, देखें, एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट करना। ठीक है, अगर आपको ये इंटरसेप्ट पता है, आपको ये आपके पास अल्फा है, आपको ये एंगल पता है, एंगल नहीं पता तो इस लाइन के कोई दो पॉइंट्स पता है, आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सी आपके पास, इन दोनों में से कोई भी एक, आपको वाई इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट पता है, कोई भी एक इंटरसेप्ट पता है, तो आप वो यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, आगे फर्दर जब क्वेश्चंस में आप इसको यूज करेंगे तो मैं उसमें डिटेल में आपको बताती जाऊंगी। दूसरी आपके पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है वो आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये वो आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपको इंटरसेप्ट नहीं पता, इसका ये क्रॉस कर रहा है ये नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ क्या पता है, एक तो इसकी स्लोप पता है, ठीक है, इसलिए इसको स्लोप फॉर्म कहते हैं, और एक इसका पॉइंट पता है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है। अब आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें आपके पास x1 और x1 और y1 ये आपका पॉइंट है जो आपको पता है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लगानी है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप उस हिसाब से लगाएंगे। डोंट वरी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपने कौन सी फॉर्म लगानी है। अब आपके पास है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। अब आपको स्लोप ही नहीं पता, आपको किसी लाइन की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, कोई स्लोप नहीं पता, कोई एंगल नहीं पता, कोई इंटरसेप्ट नहीं पता, सिर्फ 2 पॉइंट उस लाइन के पता है, तब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। वो आप किस तरह निकाल सकते हैं, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1। इसके अंदर आपके पास x1 y1 और x2 y2 आपके पास पॉइंट है। अब ये देखें, ये दोनों एक्चुअली सेम ही इक्वेशन है। ये आपके पास स्लोप का फॉर्मूला इस जगह पे अगर आप पुट कर दें, ये देखें, तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है, 2 पॉइंट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी पॉइंट फॉर्म आ जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक पॉइंट वाली। तो अगर आपने स्लोप कैलकुलेट नहीं करनी सेपरेटली, उसने 2 पॉइंट दिए हैं, तो आप दोनों पॉइंट का ये स्लोप वाला फॉर्मूला पुट कर दें, आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी होगी, जब आपके पास ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर्मूला वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ वाला कौन सा है, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप का जिक्र ही नहीं है।
अब उसने कहा है कि ये हमारे पास एक्सिस है, एक लाइन है, इस तरह भी तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक लाइन है वो कोई एंगल बना रही है, आपको सिर्फ उसके इंटरसेप्ट पता है एक्स और वाई, इस साइड पे लाइन है, इस साइड पे लाइन है, किसी भी साइड पे हो सकती है, ना आपको स्लोप पता है, ना आपको ये पता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं पता, आपको कोई एंगल नहीं पता, इसका कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। जो एक्स का इंटरसेप्ट होता है ये ए होता है, जो वाई का इंटरसेप्ट होता है वो आपके पास बी होता है। इससे नेक्स्ट आपके पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपने ज़रा ध्यान से सुननी है। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ठीक है, इन नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म का पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। ये हमारे पास होता है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब ये होता आपके पास क्या है, होती ये इसी फॉर्म के इंटरसेप्ट फॉर्म में से आती है कि अब आपके पास इंटरसेप्ट पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको ये वाला एंगल पता है कि ये ओरिजिन से कितना दूर है ये लाइन, ये पता है आपको, ये पी पता है कि ये डिस्टेंस क्या है, सिर्फ ये पता है, ठीक है। तो ऐसी दो अगर चीज़ें आपको पता हैं कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से कितने परपेंडिकुलर पे और क्या एंगल बना रही है, तो तब आप ये पुट करेंगे और पी आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाएगी। फिर एक और आपके पास कंडीशन 6 वाली फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि जर्नल फॉर्म। ये मेजॉरिटी एमसीक्यूज में पूछी जाती है, जितनी फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ आपका एमसीक्यूज भी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज या शॉर्ट में ये चीज़ पूछी जाती है। छठी आपके पास होती है जर्नल फॉर्म। अगर कोई पूछे कि जर्नल फॉर्म क्या होती है, लाइन की जर्नल फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जर्नल फॉर्म होती है। ये जो नॉर्मल आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं, वो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही होती है, ठीक है। ए बी सी आपके पास कांस्टेंट है जो आप यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 फॉर्म है इनको ज़रा अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बड़े ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बता दूं, ठीक है। अब हम करते हैं एक आधा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का इन्हीं इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका बी पार्ट है, उसने क्या फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। वो लाइन की जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो वर्टिकल लाइन है थ्रू -5 और 3। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, वर्टिकल लाइन आपके पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपके पास इस तरह होती है, ठीक है। इसकी आपके अगर आपके पास स्लोप हो ना तो ये आपके पास अल्फा 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट करूं, टेंजेंट अल्फा की जगह वैल्यू पुट करूं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पुट करें तो अनडिफाइन, यानी कि स्लोप आपके पास 1/0 या अनडिफाइन आ जाती है, दोनों में से एक बात है, ठीक है। तो ये उसने हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दी है स्लोप की, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट दिया था स्लोप का उसमें ये लाइन समझाई थी। अब आपके पास स्लोप क्या है, आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1/0 भी लिख दीजिएगा। अब स्लोप है और एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये सेकंड जो मैंने आपको बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास बनेगी विच इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y -3 इज इक्वल टू m की जगह 1/0, इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालनी है। अब इक्वेशन की लाइन ऑफ इक्वेशन तो है ना, इक्वेशन की जो सॉरी लाइन की इक्वेशन तो एग्जिस्ट करती है, एंगल उसका ठीक नहीं है या स्लोप उसकी कुछ और है, वो अलग बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 0 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो सारी टर्म आपके पास 0, x + 5 आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बड़े आराम से, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x = -5, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, उसने क्या फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग अ स्लोप, ठीक है। ये सेम अभी जो हमने क्वेश्चन 9 का पार्ट किया है सेम वैसे ही है। हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप आपके पास 7 है। जब भी एक स्लोप पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो आपने लगाना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देते हैं, y
-5 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 6। ठीक है, अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है जैसे आप इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा y -5 7x प्लस 42। ठीक है, अरेंज इसको कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हम 5 को उठा के अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा y -7x इज इक्वल्स टू 42 प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा y -7x इज इक्वल्स टू 47। ये भी ठीक है अगर आप इसको अरेंज करके मज़ीद x और y के जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि जर्नल फॉर्म में आपको पता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है, x पहले आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -7x प्लस y -47 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा आपने आंसर को जर्नल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जर्नल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, 2 पॉइंट दे दिए। उसने कहा है कि जी हमारे पास -5 -3 9 और -1 ये 2 पार्ट हैं। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। वो हमारे पास होती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1 आएगा। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 और x प्लस 5। अच्छा जी, इसको हम क्या करते हैं, 9 और 5 14 हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14y प्लस 42 और ये -1 प्लस 3 2 होता है, इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 10। ठीक है, अच्छा अब इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लें। 2 वैसे सब में कॉमन आ रहा है, एक साइड पे कन्वर्ट पहले कर लें तो ये आ जाएगा -14 प्लस 10 -42 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो मैं वैसे जर्नली लिख लेती हूँ, 2x माइनस 14y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाएं, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा। 2 इसमें से सिर्फ हमने कॉमन लिया है, दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इक्वेशन लाइन को हमेशा हमने जर्नल फॉर्म में लिखना है। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास उसने एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है। उसने कहा y इंटरसेप्ट इज दिस एंड स्लोप इज दिस। स्लोप हमारे पास क्या है, -5 और जब एक इंटरसेप्ट 2 इंटरसेप्ट दिए होंगे तो आप लगाएंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगर एक इंटरसेप्ट दिया होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, विच इज इक्वल्स टू y mx प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y -5x -7। तो आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैं सारी टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे लेगी तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है वो स्लोप का है और इक्वेशन ऑफ लाइन का है।